यहाँ हम चर्चा करेंगे कि गणित विषय की प्रकृति क्या है। तो आइए जानते हैं। बच्चे कक्षा में अपने परिवेश और संस्कृति से विविध गणितीय कौशल लाते हैं, जो गणित सिखाने का आधार होना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से गणित विषय पढ़ाने के दो उद्देश्य होते हैं। एक है उच्चतर उद्देश्य, जिसे हम हायर गोल्स भी कहते हैं। उच्चतर उद्देश्य बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना है। गणितीकरण यानी मैथमेटाइजेशन। तो वे क्या है? जैसे अमूर्त चिंतन को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चे समस्या का समाधान करने में सक्षम बने। बच्चे सादृश्यीकरण या मानस चित्रण कर सकें। बच्चे निरूपण और तर्क कर सकें। बच्चे अन्य क्षेत्रों के साथ गणित की अवधारणाओं का संबंध बना सकें। दूसरा उद्देश्य है विषय वस्तु संबंधित उद्देश्य। विषय वस्तु संबंधित उद्देश्य गणित में विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित हैं, जैसे संख्याएं, आकृतियां और पैटर्न इत्यादि। जब बच्चे इनमें गणितीय रूप से कुशल हो जाते हैं, तो बच्चे विषय वस्तु संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शुरुआती वर्षों में शिक्षण और सीखने को दो तरह के लक्ष्यों को पाने पर जोर देना चाहिए: उच्चतर उद्देश्य और विषय वस्तु संबंधित उद्देश्य, क्योंकि दोनों उद्देश्य परस्पर निर्भर और जुड़े हुए हैं। गणितीय कौशल सिखाने में सरल से जटिल की ओर जाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि शुरुआती वर्षों में बच्चे गणितीय शब्दावली जैसे मिलान करना, छांटना, जोड़े बनाना, क्रम में लगाना, पैटर्न, वर्गीकरण, एक से एक की संगति और संख्याओं, आकृतियों, स्थान व मापों से संबंधित गणितीय अवधारणाओं को सीखते हैं। बाद के समय में ये कौशल धीरे धीरे अधिक जटिल और उच्चतर कौशलों जैसे मात्रा, आकृति, स्थान, मापन की ओर बढ़ते हैं। गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उन गणितीय कौशल जो समझने, हल करने, तर्क करने, संवाद करने और निर्णय लेने के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों में गणितीय कौशल को लागू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, पर जोर देने की आवश्यकता है। ऐसी कई विविध गणितीय प्रक्रियाएं हैं जो बच्चों को उच्चतर और विषय वस्तु संबंधित दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जैसे समस्या समाधान, यानी वास्तविक और शुद्ध दोनों तरह की गणितीय समस्याओं को हल करना। संबंध बनाना, यानी एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा के बीच संबंध बनाना। निरूपण, यानी गणितीय अवधारणाओं और विचारों को निरूपित करने के लिए ठोस चीजों, दृश्य चित्रों या आरेखों का उपयोग करना। संप्रेषण, यानी गणितीय विचारों को समझना और संप्रेषित करना। अनुमान लगाना, यानी मात्रा, परिणाम निर्धारण करने और हल करने के लिए सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन का उपयोग करना। कक्षा में इन प्रक्रियाओं को शामिल करने से बच्चों को एक व्यापक गणितीय अनुभव प्राप्त करने तथा अवधारणात्मक समझ, प्रक्रियात्मक समझ, अनुप्रयोग, अनुकूली तर्क और गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में गणितीय निपुणता हासिल करने में मदद मिलती है।